है गाइस, वेलकम टू PS ट्यूटर। दोस्तों, आपको पता होगा कि झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए JCECEB यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड हर साल काउंसलिंग कंडक्ट करती है। तो 2021 में क्या प्रोसेस होने वाली है, इस काउंसलिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होंगे, आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने की सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सारी डिटेल्स को इस वीडियो में एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, उसको भी देखेंगे क्या वो नोटिफिकेशन है। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल अपडेट्स मैं लाते रहता हूं और झारखंड इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोसेस को मैं पूरा कवर करने वाला हूं। तो कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर बात करें तो झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन होती है वो JEE मेंस के रैंक के बेसिस पे होगी इस ईयर। आपको अगर याद होगा तो 2019 से पहले झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन होती थी, वो JCECB एक एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट करती थी, उसके ही मार्क्स के बेसिस पे झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन होती थी। लेकिन 2019 में JCECB ने ये डिसीजन लिया कि अब झारखंड में भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन JEE मेंस के स्कोर और रैंक कार्ड पे ही होगी। तो अगर आपको झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको JEE मेन में अपीयर होना पड़ेगा। बिना JEE मेंस के मार्क्स के बेसिस पे आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होगा। JEE मेन की बात करें तो इस ईयर JEE मेंस आपको 4 बार लिया जाएगा, यानी कि इस ईयर आपको 4 बार ऑप्शन मिल रहा है JEE मेंस में अपीयर होने का। और आउट ऑफ दैट 4 जो बेस्ट मार्क्स जिस एग्जामिनेशन में आएगा उसको लिया जाएगा आपका एडमिशन के लिए। तो अगर आपने अभी तक JEE मेंस का फॉर्म नहीं भरा है और अभी तक आप JEE मेंस के एक भी फेज में अपीयर नहीं हुए हैं तो मेक श्योर कि आप JEE मेंस का फॉर्म, जो बचे हुए रिमेनिंग 2 अटेम्प्ट्स हैं, 4 अटेम्प्ट होने वाले थे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में और मई में, तो अप्रैल और मई का अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है। तो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अप्रैल और मई का फॉर्म भर दें JEE मेंस में। JEE मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए फॉर्म भर दें अप्रैल और मई का। अभी भी फॉर्म एक्सेप्ट किया जा रहा है JEE मेंस के रिमेनिंग अटेम्प्ट्स के लिए। तो मेक श्योर यू फिल दी फॉर्म टू गेट दी एडमिशन इन झारखंड प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। तो देखिए, पहला तो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि आपको झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए JEE मेंस में अपीयर होना मस्ट है। दूसरा, आपका नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, यानी कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसमें भी देखें तो आप झारखंड के रेसिडेंट होने चाहिए, यानी कि आपके पास झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का आपका एडमिशन झारखंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में होना मुश्किल है। फिर क्लास 12 में आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। आपका चोजन सब्जेक्ट PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। उसमें भी अगर मार्क्स की बात करें, आपका 12 में कितने मार्क्स, मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 12 में आपको मिनिमम 45% मार्क्स रहना चाहिए। वहीं अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें, यानी कि OBC, SC, ST, तो मिनिमम 40% मार्क्स मस्ट है अगर आप झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं।
इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे झारखंड में एडमिशन के लिए, तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दोस्तों मेक श्योर कि आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स को पहले ही बना लें, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स के मेकिंग प्रोसेस में आपको 1 मंथ का टाइम लग सकता है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको क्लास 12th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जिस बोर्ड से आप क्लास 12 एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो इश्यू करेगी। ये तीनों सर्टिफिकेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास अवश्य होगा या फिर बोर्ड इशू कर देगी आने वाले कुछ महीनों में। फिर जेई मेंस का एडमिट कार्ड, अगर आप जेई मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो उसका एडमिट कार्ड और स्कोर का कार्ड जो एनटीए रिलीज करेगी वो भी मस्ट है, तो ये भी आपका कोई इशू नहीं है, ये भी इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। थर्ड जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, झारखंड का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको झारखंड का रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसके लिए आप अभी आज ही अप्लाई कर दें, क्योंकि इसके मेकिंग प्रोसेस में आपको लगभग 1 मंथ का टाइम लग सकता है। तो झारखंड के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए आप जल्दी से जल्दी हो सके तो अप्लाई कर दें। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, अगर आप डीकी कोटा के अंदर आते हैं तो उस केस में आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको इन रिजर्वेशनों का बेनिफिट मिलेगा। अगर बात करें तो ऑफिशियल नोटिस, क्या 2 नोटिस है जो कि जेसीईसीबी ने रिलीज़ की है 23 तारीख को, यानी कि 23 मार्च को ये नोटिस जेसीईसीबी ने रिलीज़ किया है। तो आइए देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं उस नोटिस में क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए दोस्तों, 23 तारीख यानी कि 23 मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। राज्य के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में 2021-22 सेशन के लिए अगर नामांकन करना चाहते हैं उस संबंध में नोटिस दिया गया है। तो देखिए इस नोटिस में क्या इम्पोर्टेंट लिखा गया है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में नामांकन के लिए आपको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जामिनेशन जेई मेंस कंडक्ट कर रही है उसके स्कोर कार्ड यानी उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। एनटीए द्वारा संबंधित परीक्षा वर्ष 2021 में 4 सेशन है, यानी कि 4 फेज में एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, 4 चांस आपको दिया जा रहा है, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, मई में। फेब का सेशन, फरवरी का सेशन 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चला था। मार्च का सेशन भी 15 मार्च से 18 मार्च तक कंडक्ट कर लिया गया एग्जामिनेशन, लेकिन आपके लिए अभी भी 2 चांस रिमेनिंग है, अप्रैल और मई वाला, जो कि 27 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और मई में 24 मई से 28 मई के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो मेक श्योर आप ये दोनों अटेम्प्ट में बैठें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ मार्क्स के रिगार्डिंग कुछ अपडेट किया गया है, यानी कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स जो हमने डिस्कस कर लिया है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स के साथ क्लास 12 साइंस बैकग्राउंड के साथ आपको आपका रहना चाहिए बैकग्राउंड, और उसके लिए आपको एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया है, जो आपको सबमिट करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम, वही इसमें अपडेट किया गया है। तो इन सब बातों को हमने डिस्कस कर लिया है, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया है जो हमने डिस्कस कर लिया है। इनकम सर्टिफिकेट अगर इनकेस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जो कि हमने देख लिया है अभी वीडियो में। डीक्यू के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डीक्यू कोटा वालों के लिए सबमिट करना पड़ेगा। तो इसमें से मेन बातें हमने डिस्कस कर ली है। तो ऑफिशियल नोटिस में आपके लिए कुछ खास नहीं है। वहीं अगर डेट की बात करें तो देखें अगर तो जेई मेंस का लास्ट फेज यानी कि 4th अटेम्प्ट ही मई में 24 से 28 मई तक कंडक्ट करेगा एनटीए।
तो मई में तो एक काउंसलिंग नोटिस नहीं आ सकती है। उसके बाद जेई एडवांस भी कंडक्ट होना है, जिसमें कि जून का आधे महीने तक चला जाएगा टाइम। उसके बाद कहीं जोसा अपने काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगी। तो हम जानते हैं कि अधिकतर क्या लगभग सारे स्टूडेंट पहले नेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट NITs एंड IITs में ही एडमिशन लेंगे। अगर उधर कोई इंस्टीट्यूट, कोई NITs IITs या फिर GFTI नहीं मिलती है, तभी फिर झारखंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस की ओर देखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि मई तक तो आपकी नोटिस नहीं आएगी काउंसलिंग की। रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून 2021 में आएगी। रजिस्ट्रेशन इंड प्रोसेस जो है सो 31 जून तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंड हो जाएगी, क्योंकि एक महीने तक 20 से 30 दिन तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलती है। उसके बाद मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन कर देंगे आप। उसके बाद JCE CEB एक मेरिट लिस्ट निकालेगी। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको फिर चॉइस फिलिंग करना होगा, और आपके चॉइस फिलिंग के बेस पे आपको सीट एलोकेट किया जाएगा। जिस गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एलिजिबल होंगे अपने रैंक के बेसिस पे, तो आपको वहाँ पे सीट मिलेगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चॉइस फिलिंग एंड सीट एलोकेशन अगस्त महीने तक होगी, और मेरिट लिस्ट जनरेशन जुलाई में हो जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट आपका जून में होगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। जब भी अगली कोई नोटिस आएगी या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर JCE CEB के द्वारा कोई भी नोटिस आती है, तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा इसके रिगार्डिंग। पूरी प्रोसेस को, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस को मैं कवर अप करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, जिसका ID PS ट्यूटर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और टेलीग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ID भी हमारा PS ट्यूटर्स है। सारी ये दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ JCE CEB का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम ID और JCE CEB ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई भी डाउट्स है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट करें। मैं आपके डाउट्स को विदिन 15 मिनट रिप्लाई दूंगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।